जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सभी लोग 40/40 वादे के साथ हिंदी की प्रैक्टिस सेट सेकंड में आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, प्रश्न दिया हुआ, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा ऐतिहासिकता गलत लिखा है, ऐतिहासिकता गलत लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। ऐतिहासिकता हमारा ऐसे लिखा जाएगा, ऐतिहासिकता ऐतिहासिकता हमारा ऐसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा तिरस्कार दिया हुआ है, दूसरा ये भी तिरस्कार, इसमें दूसरा मूर्धन्य सा दिया हुआ है, इसमें हमारा दंती सा दिया हुआ है और इसमें हमारा तालव्य सा दिया हुआ है। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा, तिरस्कार। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो उसका चयन करें। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, इसका दायित्व मेरे ऊपर है, या मुझ पर है, या मुझ ऊपर है, या मेरे पर है, ये किसी बदलाव की नहीं आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, इसका दायित्व मेरे ऊपर है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों मध्यरात्रि का समय के लिए एक शब्द जो हमारा क्या हो जाएगा, निशीथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निशीथ। उषा काल का समय क्या हो जाएगा, सूर्योदय से पहले का समय क्या होगा, उषा काल कहलाएगा। विभावरी जो है हमारा रात का समय, इसे क्या कहेंगे, विभावरी कहेंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। घृणा का जो है हमारा समानार्थी शब्द नफरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नफरत। ऑप्शन में दिया हुआ है रिपु और चाय और करी, तो ये हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नफरत हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आप वाक्य हमारा दिया है, सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। जो हमारा है रेखांकित शब्द क्या है, रोक दिया है। क्या है, रोक दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है रोक लिया है, ऑप्शन बी में दिया है भगा दिया है, ऑप्शन सी में दिया है बचा लिया है और ऑप्शन डी में दिया है हटा लिया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा थर्ड वाला, बचा लिया है। देश के सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुनें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा वाक्य हमारा है, मालिन ने आटा गूंथ लिया। क्या लिया, गूंथ लिया। तो दोस्तों ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है गूंथ लिया, और ऑप्शन बी में दिया है माला, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है मालिन ने, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमें लगता है कि कुछ त्रुटि हो गई है। गूंथ तो सही वैसे तो सही लिखा है,
तो इसमें होना चाहिए कोई त्रुटि नहीं है, बट यहाँ पर देखिए कुछ मिसप्रिंट हुआ है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों कह रहा, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को रहा था। ऑप्शन में ताक रहा था, या झांक रहा था, या देख रहा था, या घूर रहा था। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूर रहा था। क्या रहा था? घूर रहा था। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों दिया हुआ है हमारा वाक्य दिया है, कमल का पुष्प कैसा होता है? कोमल होता है। या निर्मल होता है, या विमल होता है, या सुकोमल होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा सेकंड वाला, कमल का पुष्प कोमल होता है। कैसा होता है? कोमल होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों दिया हुआ है हमारा, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। दोस्तों इसमें दिया हुआ नदियों की बाढ़ ने, बाढ़ के कैसा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी होना चाहिए था। इसलिए हमारा जो है फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो पहला वाला या विकल्प जो है नदियों की होना चाहिए था, ये हमारा गलत है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वह है, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। निम्न 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है चटनी हो जाना, और दिया हुआ है हमारा फर्स्ट में दिया बर्बाद हो जाना, और सेकंड में दिया हुआ है कुचल जाना, और थर्ड में दिया है बहुत खर्च हो जाना, और ऑप्शन डी में दिया है पिस जाना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा चटनी हो जाना, बहुत खर्च हो जाना। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, गिरी का पर्यायवाची है। गिरी का पर्यायवाची हमारा पर्वत होगा। क्या होगा? पर्वत होगा। आकाश के पर्यायवाची आकाश हो जाएगा। नभ, अंबर, अंतरिक्ष, व्योम, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। और धरती के हमारे पर्यायवाची हो जाएंगे धरा, भू, माता भी इसे कहते हैं, धरड़ी, ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? गिर के पर्यायवाची होंगे। बादल के हो जाएंगे हमारे नीरद, अम्बुद, तोयद, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारा वाक्य क्या है। भारत एक ताकतवर देश है। देखते हैं इसके लिए कौन सा वर्ड जो है हमारा सटीक बैठता है। भारत जो है शक्तिशाली देश है, या प्रभावशाली देश है, या दुर्बल देश है, या अविकसित देश है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट, भारत जो है एक शक्तिशाली देश है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमारा एक शब्द क्या होगा, देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ त्याज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है त्यागी, और ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है वांछनीय, और ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है त्यागपत्र। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा हमारा? त्याज। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो दोस्तों दिया हुआ है हमारा शब्द दिया है मधुर का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है तिक्त, और ऑप्शन बी में लवण, ऑप्शन सी में अम्ल, और ऑप्शन डी में कटु दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कटु। मधुर का विलोम क्या हो जाएगा? कटु।
तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्य हमारा दिया हुआ है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। किसी के पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है अनुज, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है सहचर, और ऑप्शन डी में दिया है अनुकरणीय, और ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है अनुगामी। तो दोस्तों किसी के पीछे चलने वाला के लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुगामी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाँव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पाँव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन में एक दिया हुआ है हार कर भाग जाना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है घायल होना, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है गिर पड़ना, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑप्शन आत्मसमर्पण करना। क्या, आत्मसमर्पण करना। तो दोस्तों पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, हार कर भाग जाना। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, हार कर भाग जाना। पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ हार कर भाग जाना। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखते हैं, पहला हमारा दिया है उज्ज्वल, फिर सेकंड में दिया उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल दिया हुआ है। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड एग्जाम्स में है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा फोर्थ हो जाएगा, उज्ज्वल। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है दिया हुआ, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो दोस्तों दिया हुआ है हमारा शहीद। शहीद का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है असहित, ऑप्शन बी में दिया है विमुख, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है असीम, और ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है विहीन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा फोर्थ। शहीद का विलोम क्या हो जाएगा, विहीन हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ हमारा है, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी है। और हमारा इसमें भरना देखते हैं कौन सा शब्द यहाँ पर सटीक बैठता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखती है। तो वायवी दिखती है, या संभावित दिखती है, या दृष्टिकोण। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा हमारा, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखती है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश में सब कुछ हटा दिए गए हैं। विकल्पों की सहायता से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों दिया हुआ है हमारा, संगीत का मानो, अब यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, में विशेष स्थान है। संगीत का मानो मस्तिष्क में विशेष स्थान है, या जीवन में विशेष स्थान है, या हृदय में विशेष स्थान है, या संसार में। तो संगीत का मानो जीवन में विशेष स्थान है। राइट आंसर हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, संगीत का मानो जीवन में विशेष स्थान है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, कर संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से क्या है, गद्यांश में कर ओतप्रोत, या सरोबार, या डूबा हुआ, या भीगा हुआ। तो यहाँ पर प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है। किस क्या है, ओतप्रोत है। ओतप्रोत है, इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है। बाल वृद्ध नर नारी सभी आदिकाल से उससे क्या होते आए हैं, हमारे प्रभावित तृप्त होते आए हैं, या गतिशील होते आए हैं, या संचालित होते आए हैं, या प्रभावित होते आए हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। इससे क्या होते आए हैं, प्रभावित होते आए हैं। क्या होते हैं, प्रभावित होते आए हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है,
गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। कह रहा है कि होते आए हैं, किससे? आदिकाल से प्रभावित, अनादिकाल से प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की हलचल या नटखट या कलरव या मुस्कान। शिशु की जो है मुस्कान, मुस्कान में क्या है? मुस्कान में इसका राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड फोर्थ हो जाएगा। शिशु की मुस्कान में सरिता की यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ में देखते हैं क्या होगा हमारा राइट आंसर। फिफ्थ जो है करा है शिशु की मुस्कान में सरिता की कलकल निनाद में संगीत हो। तो क्या? छुलछुल या छलछल या झरझर। इसके लिए यहाँ पर हमारा कलकल जो हमारा बहुत ही उपयुक्त शब्द बैठेगा। कह रहा है कि शिशु की मुस्कान में सरिता के कलकल निनाद में ही तो संगीत है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो है सेकंड हमारा ये आज हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हुआ तो दोस्तों लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।